तो रामचरितमानस पर सियासी विवाद के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस चैत्र रामनवमी के दौरान मंदिरों और शक्तिपीठों में रामायण और दुर्गा सप्तशती पाठ कराने का निर्देश जारी किया है। इस आयोजन के लिए योगी सरकार प्रत्येक जिले को 1-1 लाख रुपए देने जा रही है। नवरात्र के मौके पर जो तमाम शक्तिपीठ है, मंदिर हैं, उसमें विशेष आयोजन किए जाएंगे और प्रशासन की ओर से बाकायदा इस संबंध में राज्य के सभी जो जिलाधिकारी हैं उनको निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सरकार का यह निर्देश जारी होते ही इस पर किस तरह की सियासत हो रही है, सरकार का यह प्लान, क्योंकि विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव को यह पसंद नहीं आया, वो प्रदेश की सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा धर्म का बाजारीकरण कर रही है, आस्थाओं का शोषण हो रहा है और इससे जनता में गुस्सा है, वो आक्रोशित है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सपा सरकार के वक्त पुजारियों के लिए मानदेय दिया गया था और दर्शनार्थियों को कई सुविधाएं उपलब्ध थीं। आज भाजपा सरकार ना तो पुजारियों का मानदेय बढ़ा रही है, ना ही जनता के लिए सुविधाएं, बल्कि धन उगाही के नए-नए तरीके जो हैं वो ढूंढ रही है। अब एक-एक कर वो तमाम दलीलें, वो तमाम बात जो दरअसल सपा और भाजपा द्वारा जो कही गई है, रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन दरअसल किया जाता था, ये अखिलेश यादव की ओर से कहा गया। मथुरा में रंगोत्सव का आयोजन जब उनकी सरकार आई तो किस तरह से भव्य दिव्य उस कार्यक्रम को मनाया जाने लगा। ईद पर 24 घंटे बिजली, अगर हम सपा की बात करें, सपा सरकार के वक्त की बात करें, तो वहीं अगर हम बात करें योगी सरकार के टाइम की, तो मथुरा में भी रंगोत्सव दरअसल मनाया जाने लगा। पहला सवाल जो 5 का प्रहार का आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि विपक्ष को सरकार का फैसला क्यों रास नहीं आया। दूसरा सवाल ये कि अखिलेश ने क्यों धर्म के बाजारीकरण का दरअसल आरोप लगाया। तीसरा सवाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि नवरात्र पर योगी के आदेश से परेशानी की वजह क्या है। चौथा सवाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अब आ रहा है वो ये कि क्या सिर्फ योगी विरोध में ही इस आयोजन का विरोध हो रहा है। पांचवा और अंतिम सवाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि क्या फिर तुष्टीकरण की सियासत कर रहा है विपक्ष। ये तमाम सवाल हम लेंगे यहां पर, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब की बार नवरात्रि पर उत्तर प्रदेश में मंदिरों की भव्यता और दिव्यता बेहद खास होगी। प्रदेश के सभी मंदिरों में अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, वो भी सरकारी बजट पर। आयोजन के लिए योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार इस तरह के आयोजन के लिए सभी जिलों को 1-1 लाख रुपए भी उपलब्ध करा रही है। जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर ये आयोजन होंगे। खास तौर पर इन आयोजनों में महिलाओं की सहभागिता कराई जाएगी। जागरण, भजन, झांकी का आयोजन होगा। कार्यक्रम के प्रचार के लिए होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। नवरात्र पर मंदिरों में विशेष आयोजन की जिम्मेदारी हर जिले के डीएम को दी गई है, लेकिन योगी सरकार का आदेश जारी होते ही सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने योगी सरकार के फैसले को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि रामनवमी मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव का स्वागत है, लेकिन इतनी कम रकम से क्या होगा। कम से कम 10 करोड़ तो देने चाहिए, जिससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। अखिलेश के साथ ही उनके सिपाहियों ने भी योगी सरकार के इस फैसले का विरोध किया और बीजेपी पर हिंदू कार्ड खेलने का आरोप मढ़ दिया। ये राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। राज्य के लिए सभी धर्म, उसके फेस्टिवल, उसके कल्चर बराबर होने चाहिए, उनको बराबर से ट्रीट किया जाना चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। देखो, अब एक बात इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि प्राचीन भारत की संस्कृति के आधार पर नए भारत के निर्माण के लिए हम लोग संकल्पित हैं, उत्तर प्रदेश में और सहित पूरे देश में। अब रही बात, अब नवरात्रि पे कार्यक्रम नहीं होंगे तो कब होंगे, और हिंदुस्तान में नहीं होंगे तो क्या पाकिस्तान में होंगे। तो इसलिए ये विपक्ष की अपनी पीड़ा है, ये पीड़ित रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में योगी के आने के बाद धार्मिक अनुष्ठानों, रीति रिवाजों की भव्यता देखते ही बनती है। चाहे अयोध्या में दीपोत्सव हो या मथुरा में रंगोत्सव या फिर काशी के घाटों पर देव दीपावली का नजारा। लेकिन अब की बार योगी ने नवरात्रि के लिए सरकारी बजट जारी करने का ऐलान किया है। मंदिरों में रामायण पाठ और शक्ति पाठ कराने के आदेश दिए तो विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई। ये सरकार देश को बेचने में लगी है और हर जगह से पैसा वसूली अभियान में लगी है। वो कोई भी मंदिर हो वहां पर भी ये आय का स्रोत ढूंढती है और यही कारण है
कि आज लोगों की आस्था धीरे धीरे कम हो रही है और सरकार को मजबूरी में खुद अपने पैसे से धार्मिक अनुष्ठान के लिए पैसा देने की नौबत आ रही है। देखिए, कोई भी अगर धार्मिक अनुष्ठान उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, भगवान श्री राम की लीला स्थली भी है, अगर श्री रामचरितमानस से जुड़ा हुआ कोई भी अनुष्ठान होता है तो वह अपने आप में स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। और जगत जननी के नाते अगर उनका स्मरण करके, उनसे प्रार्थना करके राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है तो इसका भी स्वागत होना चाहिए। योगी सरकार के फैसले पर सियासी पारा चढ़ रहा है। सियासत इसलिए भी क्योंकि अखिलेश ने बीजेपी पर धर्म के बाजारीकरण के आरोप मढ़े हैं। सपा अध्यक्ष ने ट्वीट कर लिखा कि सपा सरकार के समय पुजारियों के लिए मानदेय दिया गया था और दर्शनार्थियों को कई सुविधाएं उपलब्ध थी। आज बीजेपी सरकार ना तो पुजारियों का मानदेय बढ़ा रही है, ना ही जनता के लिए सुविधाएं, बस धन उगाही के नए नए तरीके ढूंढ रही है। भाजपा धर्म का बाजारीकरण कर आस्थाओं का शोषण ना करे। योगी सरकार के फैसले पर सियासी घमासान छिड़ा है, लेकिन संत समाज ने ऐसे आयोजन के लिए सीएम योगी की तारीफ की है। कुछ राजनीतिक दल के लोगों को पेट में दर्द भी हो रहा है, उन कालेमियों को जो कभी धर्म के नाम पर टीका टिप्पणी किया करते हैं, जो रामचरितमानस जलाने और प्रतिबंध करने की बात करते हैं, और जो लोग किसी कौम को, किसी मजहब, किसी संप्रदाय के मानने वाले ऐसे नेता जन है जिनको सिर्फ राजनीति करना है, उनको तकलीफ है। मुझको लगता है और किसी को तकलीफ नहीं है। देश का संत समाज योगी सरकार के फैसले से खुश है, लेकिन विपक्ष को ये फैसला रास नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल है कि नवरात्रि पर योगी सरकार के आदेश से परेशानी क्यों है? अखिलेश ने सरकार पर क्यों धर्म के बाजारीकरण का आरोप लगाया? और सवाल ये भी कि क्या सिर्फ योगी विरोध में आयोजन का विरोध कर रखे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।